After discussing the objectives and basic features of Islamic economic system, now we will discuss the role of market mechanism in Islamic economic system. इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइस सिस्टम अपना रोल प्ले करता है, लेकिन इस सिस्टम में प्राइस सिस्टम को इस्लामिक बाउंड्रीज में कन्फाइन होकर काम करना पड़ता है। इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग प्रॉफिट मोटिव को अचीव करने के लिए की जाए, लेकिन इस्लाम चीटिंग की परमिशन नहीं देता। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, हर सेलर के लिए ये जरूरी है कि अगर इसकी चीज में कोई फॉल्ट या डिफेक्ट हो तो इस डिफेक्ट को वो बायर को बेचने से पहले इसे कम्युनिकेट करे और इस डिफेक्ट के बारे में बायर को बताए। इस्लाम में सेलर को एक खास हद तक मुनाफा लेने की परमिशन है, यानी इस सेलर को गलत टैक्टिक्स जैसा कि होर्डिंग वगैरह को यूज करके मुनाफा हासिल करने की इस्लामिक सिस्टम में बिल्कुल परमिशन नहीं है। इस्लामिक सिस्टम कैपिटलिज्म से दो फीचर्स की वजह से डिफरेंट है। नंबर 1, इन द इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम प्राइवेट ओनरशिप इज कंसीडर्ड टू बी अ ट्रस्ट फ्रॉम अल्लाह। इस्लाम में ये ख्याल किया जाता है कि तमाम प्रॉपर्टी और हर चीज का मालिक अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला ने ये तमाम चीजें इंसान को एक अमानत के तौर पर दी है। नंबर 2, मैन इज वाइस गारंट ऑफ अल्लाह ऑन अर्थ एंड ही इज अलाउड टू यूज हिज प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू मॉरल वैल्यूज ऑफ इस्लाम। सेकंड पॉइंट के मुताबिक इंसान को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अपना नाइब या अपना खलीफा बनाकर भेजा है और उसको उन तमाम चीजों को जो अल्लाह ताला ने दी हैं कुरान और सुन्नत के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए। Now we will discuss how basic economic problems are solved in Islamic economic system. First is what should be produced. इस्लाम में एक तो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस का ध्यान रखा जाता है, सेकेंडली ये भी देखा जाता है कि प्रोड्यूस होने वाली गुड्स इस्लामिक टीचिंग्स के अकॉर्डिंग हो, यानी वो चीजें जिनकी कंजम्पशन की इस्लाम इजाजत नहीं देता। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में इनकी प्रोडक्शन भी मना है। इसके अलावा इस्लाम लग्जरियस लाइफ स्पेंड करने और फजूल खर्ची करने को भी पसंद नहीं करता। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड। गुड्स एंड सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस होनी चाहिए, ये भी मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू ही डिसाइड होता है, लेकिन ये देखा जाता है कि इसमें इस्लामी असूलों की खिलाफ वर्जी ना हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, वो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किए जाते हैं जो लीस्ट कॉस्ट इनकर कर रहे हो, लेकिन ये भी देखा जाता है कि वो मेथड्स इस्लामिक टीचिंग्स के भी अकॉर्डिंग हो। इस्लामिक कवानीन के मुताबिक गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए लेबर और एसेट्स को इंडिविजुअल्स कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वो इंडिविजुअल्स या तो सिर्फ वही गुड्स एंड सर्विसेज यूज करें जो कि वो ओन करते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल्स आपस में पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, यानी अपने कैपिटल और लेबर को किसी दूसरे के साथ मिलाकर बिजनेस कर सकते हैं और हासिल होने वाले प्रॉफिट को शेयर कर सकते हैं। इसको मुशारका कहते हैं। इसके अलावा ऐसे भी बिजनेस हो सकता है कि एक पार्टी सिर्फ पैसे या फंड्स प्रोवाइड करे, जबकि दूसरी पार्टी अपनी लेबर सर्विसेज को यूटिलाइज करे और हासिल होने वाला प्रॉफिट दोनों पार्टीज में एक प्री डिसाइडेड रेशो में डिवाइड हो जाए। इस तरीके को हम मुदारबा कहते हैं। इसके अलावा इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में एक और तरीके से भी बिजनेस किया जा सकता है, यानी अपनी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल अपने मकान को रेंट पर भी दिया जा सकता है। इसको हम इजारा कहते हैं। लेकिन इस्लाम ने किसी भी किस्म के सूद या इंटरेस्ट को हासिल करने को सख्ती से मना किया है। थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट। जैसा कि पहले भी डिस्कस किया जा चुका है कि इस्लाम में एब्सोल्यूट इक्वालिटी की फेवर नहीं की जाती, जबकि इस्लाम के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में इक्विटी होनी चाहिए, यानी सिस्टम बिल्कुल फेयर और ऑनेस्ट होना चाहिए। इस्लाम में इंटरेस्ट की बिल्कुल ममानियत है। इसके अलावा इस्लाम में ज़कात, चैरिटी और इनहेरिटेंस के असूल इस चीज को इंश्योर करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट फेयर हो। इस लेक्चर में हमने डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स पढ़े। हमने सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को डीपली स्टडी किया, इन दोनों सिस्टम्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स देखे। इसके बाद हमने इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को स्टडी किया और देखा कि वो क्या क्या फीचर्स हैं जिनकी वजह से इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिज्म और सोशलिज्म से मुख्तलिफ और सुपीरियर है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा सेकेंड लेक्चर खत्म होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। आप इस लेक्चर को थॉरली सुनने के बाद रिकमेंडेड बुक से इस लेक्चर को स्टडी करें, और अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा हो तो आप MDB यानी मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड पर अपनी क्वेरी रेज करें ताकि आपको रिप्लाई किया जा सके और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। So dear students, till the next lecture, Allah Hafiz from my side.